Dear student of class first year, how are you? I hope you will be fine and studying properly. In the previous video, I taught you the central idea of the poem, The Voice of the Rain. Today I am going to explain its stanzas. The first stanza is, "And who art thou, said I to the soft falling shower, which stands to tell, gave me an answer as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain, eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and at the same." Dear students, this poem is heart-touching and inspirational poem composed by a well-known American poet Walt Whitman. In the first opening stanza, the poet has explained about the soft rainfall, shower of rainfall, and the poet compares this with the म्यूजिक. देखिए, एंड हु आर ताऊ कवि प्रश्न करता है उन रिमझिम बौछार से कि तुम कौन हो. सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, मैंने मीन्स कवि ने प्रश्न किया तुम कौन हो. किससे प्रश्न किया? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीमे धीमे होती हुई बौछार से, फुहार से. विच स्टैंड्स टू टेल यू, आपको ये बताने में बड़ा अजीब लगता है कि गेव मी एन आंसर, कि मुझे एक आंसर जो दिया वो ये था, एज हियर ट्रांसलेटेड. जो देखिए यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया, जैसे कि वर्षा की बूंदें बोल लेती हूँ. जब निर्जीव को सजीव की तरह बताया जाता है तो वो वहाँ पर मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होता है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, उसका उत्तर ये हुआ कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ. शेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की फुहार ने उत्तर दिया. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं शाश्वत रूप से निरंतर इस पृथ्वी से और बॉटमलेस सी, अगाध सागर से मेरी निरंतर उत्पत्ति होती है. अपवर्ड टू हेवन, और वहाँ से उत्पन्न होकर के आसमान की ओर, हेवन मीन्स आसमान, स्काई, आसमान की ओर वाष्पीकरण होकर बादल के रूप में जाती हूँ. वेंस वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, जहाँ पर विचित्र तरह से, एक अजीब ढंग से, एक बूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर के, चेंज्ड, मतलब वो वाष्प जो है, वाष्पित बादल बदल करके वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं. एट द सेम, और परिवर्तन होने के बावजूद भी फिर एट द सेम बदला हुआ होता है रूप, लेकिन पहले पूर्व की स्थिति में ही बनी रहती हूँ. जिस तरीके से वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया कि निरंतर अगाध सागर से, पृथ्वी से सूक्ष्म रूप में वाष्पित हवाओं के रूप में उड़ती हैं, और उसके बाद आसमान में जाकर के एकदम से बूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर के बौछार के रूप में वर्षा करती हूँ. तो इस तरह से ये फर्स्ट ओपनिंग स्टेंजा हुआ. सेकेंड स्टेंजा, आई डिसेंड टू लेव द डॉट्स एट मीज. अब देखिए यहाँ पर लेव मीन्स होता है वाष्प होने के लिए, डॉट मीन्स सूखा. ये डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो डिफिकल्ट वर्ड्स को आप नोट कर लेंगे. मैं माने वर्षा की बूंदें, डिसेंड मीन्स पृथ्वी पर उतरती हूँ. टू लेव द डॉट्स एट मीन्स, जो पृथ्वी पर तमाम धूल के कण, सूक्ष्म कण होते हैं, सूखा के कारण उड़ते रहते हैं. डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो पूरे भूमंडल में धूल भरी परतों से गंदगी जैसी हो जाती है. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेरी सीड्स ओनली, और मेरे
यानी वर्षा के अभाव में, मेरे अभाव में कुछ बीज जो है पृथ्वी के अंदर दबे पड़े रहते हैं, जो कि अनबार माने अनंकुरित रहते हैं, उनका अंकुरण नहीं होता है, ऐसे छिपे पड़े रहते हैं। लेटेंट मीन्स होता है अदृश्य, छिपे हुए है। तो और अनबार मीन्स अनंकुरित रहते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और हमेशा रात दिन के प्रयासों से, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैंने जहाँ से जन्म लिया, मेरी जहाँ से उत्पत्ति है, वहाँ पर मैं एक जीवन को वापस लौटाती हूँ, वहाँ पर एक नया जीवन प्रदान करती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, उसे शुद्ध और बहुत सुंदर बनाती हूँ। माने पृथ्वी लोक को, पृथ्वी पर वर्षा की बूंदों से चारों तरफ हरियाली और सुंदरता छा जाती है, उसी का वर्णन हो रहा है। और जो बीज दबे रहते हैं सूखा के कारण, अंकुरित नहीं होते हैं, वो भी अच्छे सुंदर पौधों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका अंकुरण हो जाता है। और सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ठीक उसी प्रकार से जैसे गीत उत्पन्न होते हैं और कोई उनको सुने या न सुने, सुने अनसुने मीन्स रेग्ड और अनरेग्ड मीन्स सुने और अनसुने गीत, ड्यूली विद लव लेटर, और वो जीवन प्रदान करते हुए वापस अपने उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई। तो वर्षा की बूंदें और संगीत एक अपनी उत्पत्ति वाली जगह, मूल जगह को एक नया रूप, नया जीवन प्रदान करने के लिए अपना रूप बदलती हैं, और पुनः फिर वर्षा का पानी नदियों और नालियों के और नदियों के माध्यम से जो सीधे समुद्र में फिर पहुंच जाता है। ये वाटर साइकिल होता है, तो उसमें परिवर्तन होता है। समुद्र से वाष्पित हवाएं वर्षा के बूंदों के रूप में कन्वर्ट हुई, पृथ्वी जहाँ से समुद्र जहाँ उत्पत्ति हुई वहाँ के वातावरण को सुगंधित सुरम्य बनाया, और उसके बाद फिर वापसी समुद्र की ओर ये क्रम चलता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड the meaning and explanation of these two stanzas of this poem. We will meet with new information in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.